उनकी सबकी लाइनें ड्रॉप हो चुकी हैं। बोले लेकिन प्लीज आराम आराम से बोले, किसी की बात समझ नहीं आ रही है। था जो स्विट्जरलैंड में हुआ है हमारे कनेडियन प्राइम मिनिस्टर का, उसने कमाल स्पीच की है। आप समझें कि पूरे यूरोप को उसने जूती दिखा दी है, तो पूरे यूरोप को झंझोड़ के रख दिया है। लेकिन हक सच बात यह है कि जेफरी नाम से एक बंदा है, यहूदी है, ये उसने पहली कनेडियन वहां पे यूरोपियन पार्लियामेंट में ये तकरीर की थी। उसने कहा था कि खुदा का खौफ करो, आप किस किस्म के लोग हो। आपको अमेरिका अगर कहता है तो खड़े होता है तो खड़े हो जाते हो, बैठता है तो बैठ जाता है। कहाँ आपकी तहजीब, कहाँ आपका कल्चर, कहाँ ये सारी चीजें, और कहाँ इतनी दूर बैठा बंदा पैसिफिक से बाहर और अटलांटिक से बाहर, और आपको कहता है कान पकड़ो और कान पकड़ो। आपका अमेरिकन बंदे ने ये गैरत दिलवाई थी वो तकरीर। और आज के बाद दूसरी तकरीर जो हमारे कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने की है, वो वही बात थी जो इसने अपने मतलब प्रॉपर दूसरे अच्छे पढ़े लिखे अंदाज में की है। तो इससे कनाडा की माशियत, कनाडा की सॉवरेनिटी, कनाडा की जो पॉलिसी, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। उससे फर्क पड़ेगा तो हमारी जिंदगियों पे भी फर्क पड़ेगा। और ये मेरा ख्याल उसने जो मैसेज दिया है कि अगर आपको इस महफिल में जिंदा रहना है, यानी आज की इस दुनिया की महफिल में जिंदा रहना है, तो ये समझ लो कि आपके साथ ताकत और उसके लिए ये कोई तरीका नहीं है कि या तो आप बिल्कुल घुटने टेक दो या बच्चे जमूरे की तरह उनके पीछे पीछे चलो। आप गरीब हो या बुरे हो, जो भी हो, इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप चाहो तो आप जिंदगी यहाँ पे बाइज्जत तरीके से जिंदा रह सकते हो। तो ये मेरा आज का पैगाम था। उसमें शर्म आती है, बोलो को काम की बात करे तो बीच में जी वो पुरानी चीजें ना लाया करे। हम कान पक चलो सही है, हो गया ना आपका मैसेज आ गया। अब कान पक गए उसको बंद न करें, आगे बढ़ने दें। ये इतने हाँ तफसील में ना जाया करें कि कान पक गए और कान जख्मी हो गए और ये हो गया वो हो गया, चुप रह जाए। चले जी चले, आप बोले आप क्या कहेंगे सैयद भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है आपा? बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मैं आपको आज वेलकम करता हूँ और मैं अपने हिस्से का जो टाइम है आपको देता हूँ। आप बात कीजिए प्लीज। मुझे कह रहे हैं? जी आपसे आपने तो बात कर चुकी हैं, आपने बात करनी है तो बताएं। टाइम है, ऐसे दूसरे को बात करने की जरूरत नहीं है। टाइम मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैंने आज जो गुल प्लाजा का वाकया हुआ मैं उसके मुतालिक बोल रही थी कि भाई मेरे किसी को इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को फर्क पड़ा है? लेकिन जिनके गए हैं ना उनको बहुत फर्क पड़ता है। आपका मैसेज आ गया, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वाकई में ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा सानिया है। इसके ऊपर तो जितना भी आप सोचे अफसोस किया जाए कम है। तो मगर शो में मैंने जो टॉपिक दिया है उस पर थोड़ा सा बात करें, आगे बढ़े। आप लोग एक जगह अटक जाती है सुई आप लोग की, एक ही चीज को बार बार बढ़ाई है ना बात, आगे इसको लेके चले ना। आपकी बात आ गई, आपका मैसेज आ गया, आपका बात आ गई, आपका मैसेज आ गया। सैयद भाई आपने कुछ बोलना है? मैं महमूद साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ। मैं महमूद साहब की बात को आगे लेके चलता हूँ। इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि कनाडा ने मूव किया है चाइना की तरफ, और चाइना की तरफ मूव करने का मतलब ये है कि कनाडा ने ये अमेरिका को बता दिया कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुल भी सकते। लेकिन समीना जी इसका साइड इफेक्ट क्या होगा ये ना आप जानती है ना मैं जानता हूँ। ठीक है, अमेरिका ने अगर कोई मूव की है फिनलैंड के लिए, तो आज अमेरिकन ने अपने जो उसके प्राइवेट मैसेजेस आए थे उसके अपने ट्विटर के ऊपर या उसके अपने प्राइवेट मैसेज की तरफ ईमेल पर, तमाम लोग जो उसके खिलाफ बात कर रहे थे फिनलैंड के लिए, उन्होंने अपने प्राइवेटली मैसेजेस भेज दिए। तो एक तरफ दिखाया जा रहा है कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं, लेकिन दूसरी